क्या बात है भाई, दोदा ये फिल्म बलोची फिल्म जो कि रिलीज होने जा रही है 2 सितंबर 2022। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जो कास्ट हमारे पास मौजूद है और डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हम जैसे लोग जिनको अगर बलोच लैंग्वेज नहीं समझ आती कि हमारे लिए सबटाइटल्स होंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं जी डायरेक्टर ऑफ द फिल्म आदिल बिजंजो साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एंड हमारे साथ भाई ये जो दोदा हैं वो मौजूद हैं और उनका असली नाम है शोएब हसन, द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? एंड अबीला कुर्द जो इसकी लीड एक्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, बहुत अच्छा लगा। और पहली दफ़ा मैंने देखा है, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि बलोची कंटेंट ज़रूर प्रोड्यूस होता होगा, लेकिन इस तरह की फिल्म या इस तरह का ट्रेलर हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो प्लीज़ एनीथिंग अबाउट योर मूवी जो आप बताना चाहें। फर्स्ट मूवी है बलूची लैंग्वेज की जो सिनेमा में हम लेके जा रहे हैं, और बड़ी टीम इसके पीछे पिछले 5 साल से काम कर रही थी। बड़े मुश्किलों से इसको हम लेके आए, और तो मैं खास कर मेंशन करूंगा 5 साल से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? जी, काम चल रहा था इसके पे, मतलब फ्रॉम स्टोरी टू प्री टू एट द एंड। जब हम बीच में कोरोना भी आ गया तो बड़े मसले हो गए थे। तो टीम्स में खास तौर पर मेंशन करना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जिन्होंने ट्रस्ट किया कि बलोच कंटेंट को सामने लेके आए, मेट्रो लाइफ्स का। और फिर अपनी जो हमारी प्रोडक्शंस हैं उनकी मेहनत है, नुसाज फिल्म्स है, जान फिल्म्स एंड बाम फिल्म्स। तो उसके अलावा मेरी टीम का बड़ा वो रहा सपोर्ट रहा मुझे, खासतौर पर एक्टर का और मेरी जो क्रू है इसका। ये तो अभी और भी पूछते हैं ना इन लोगों से, सबटाइटल्स चलेंगे वैसे कोई? ये आपको सबटाइटल के अलावा ये उर्दू डब में भी पूरे पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। अच्छा, तो जो नॉन बलूच स्पीकर है तो उनके लिए तो बिल्कुल उर्दू डब में। अच्छा, स्टोरी बड़ी कोई इंस्पिरेशनल लग रही है भाई दोदा जो आपको सामने रख के ये क्या स्टोरी बनाई गई है, क्या है? थोड़ा बहुत जो आप बताना चाहें। देखें, बेसिकली ही इज अ स्पोर्ट्समैन, जिसको बॉक्सिंग का बहुत क्रेज है। अच्छा। उसका ड्रीम है कि वो उस मकाम तक पहुंचे। उसकी सिस्टर है जो यही सोचती है अपने भाई के बारे में कि वो उस मकाम तक, उस स्टेज तक पहुंचे, एक चैंपियन बने, एक बॉक्सर बने, अपना नाम बनाए। तो ये ड्रीम होता है लड़के का। लेकिन उसके इर्द गिर्द और उसके सर्कल में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं उस लड़के को। तो मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप तो उसमें डिफरेंट फेजेस में नजर आए हैं और डिफरेंट गेटअप में भी नजर आए हैं। कहीं क्लीन शेव हैं, कहीं बियर्ड है, और कहीं बाल कैसे हैं, कहीं कैसे हैं। तो ये काफी इसमें चेंजेस हुए शूट्स में। बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं इसमें। क्लीन शेव करवाना, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन दिखा रहे हैं, बॉक्सर दिखा रहे हैं, तो उसके लिए पहले घर में हालात शुरू, फिर उसके बाद चैलेंजेस, फिर उसके बाद वो जो है वो वहां से कर रही है स्टोरी को जरा और करने मैं मुझसे जितना पूछेंगे मैं तो बताते रहूंगा। वो आगे आदिल भाई जो हम चाहते हैं कि पूरा ना बताएं, क्योंकि वो जाहिर है इसका जो एक इंटरेस्ट है वो रहना चाहिए, चार्म रहना चाहिए। अच्छा, भी बहन का जिक्र कर दिया, लेकिन जो साथ में हीरोइन नजर आ रही थी उसका जिक्र नहीं किया। तो वो हीरोइन का भी अपना कोई रोल होगा ना? जी, इनके साथ बिल्कुल मेरा रोल है, इसीलिए मैं दिखाई दे रही हूँ ट्रेलर में। वैसे भी आप मुझे बता रही थी अबीला कि आपका ताल्लुक मीडिया से ही है और आप पहले भी शॉर्ट फिल्म्स और दीगर चीजें कर चुकी हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मूवी? मूवी का एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम था, तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करने में, बहुत मजा आया और बहुत सीखने को मिला। अच्छा, तो अपने वो चीजें बताइए जो आप लोगों ने इतना टाइम जो आपस में गुजारा। इसमें शुरू में आके लोग, या वैसे भी टीवी पे आके बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और अच्छा भी रहता है, लेकिन अंदर खाने बड़ी सारी चीजें और भी होती हैं। किसी ने तंग किया होता है, किसी ने टाइम लगाया होता है, या जो भी है। तो वो मसाइल कौन से हुए? एज सच तो मैं इतने मसाइल नहीं हुए, अपनी टीम के अंदर की बात करूँ। एज अ फैमिली हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर रहे थे। एज सच वो वाले इश्यूज हमें फेस अच्छा, ये दो क्योंकि सामने बाकी लोगों के तो पीठ पीछे की बात है, तो सामने वालों का मैं पूछना चाहती हूँ कि सामने वालों का बताएं कि इनकी किसी बात से। शोएब इज डाउन टू अर्थ। शोएब बड़ा सपोर्टिव रहा। जितनी हार्ड वर्किंग शोएब से रिक्वायर थी मुझे, उसने वो पूरा किया। मतलब उस पे जाहिर सी बात है, कभी कभी उसे गुस्सा तो आता था कि यार बस कर दो, इतना मेहनत क्यों करवा रहे। उसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है 3 से 4 महीने के लिए, और मुझे 3 से 4 दफा इसने ऑडिशंस दिए थे। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली 1 साल तक हम उसको शूट करते रहे, फिल्म को मुख्तलिफ जो फेज आप जो बात कर रही थी, आपको ट्रेलर में भी नजर आ रहा है। तो उसके लिए वो टाइम, वो चीजें, वो डेडिकेशन। लेकिन ये चले बॉक्सिंग आ गई आपको तो फिल्म शूट करने में, एक और हुनर आ गया।
सो आप इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं? मजा आया वैसे? नहीं, रियल टाइम सीखने में कुछ मजा आया? हाँ, न्यू एक्सपीरियंस था। पंचेस पड़े। हाँ, लेकिन मार बहुत खाई है मैंने। अच्छा। तो बिल्कुल मैं इस फील्ड से दूर दूर से ही हूँ मैं। दूर दूर से। तो कोई चोट भी लगी थी क्योंकि एक्टर है, टीवी पे भी आना है, कुछ खराब ना हो? हाँ, पंचेस बहुत खाए लेकिन चोट नहीं लगी मुझे अभी तक अच्छा, तो फिलहाल। सही। हाँ, शिपयार्ड में हम शूट कर रहे थे। सर पे हाँ, लगी थी। एक सीक्वेंस था जिसमें मुझे मारा जा रहा है, तो वो जो मेरे अगेंस्ट थे ना, उन्होंने वो रिंग पहना हुआ था इतना मोटा, और उन्होंने जब पंच मारा तो मुझे यहाँ लगा। उसके बाद मुझे पंच मार रहे थे? नहीं, वो मुझे टाइमिंग इनकी मिस हो गई थी। हाँ, टाइमिंग वो मुझे बचना था, नीचे से अपने आप को सेव करना था, तो वो गलती से लग गया था। तो मैंने आदिल को कहा अब मुझसे नहीं होता, बस करो। बहुत रिंग फाइट में भी बहुत मार खाई है, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरे लिए मार खाने का। अच्छा, उस वक्त यही दिल चाह के बस छोड़ो, नहीं अब नहीं होता? हाँ, ये तो बहुत जो आपने इनको बोला एक्चुअली चाह रहा था यही दिन? बिल्कुल। आदिल को तो लास्ट टाइम हम 22 डेज थे शिपयार्ड में शूट कर रहे थे, तो लास्ट डे था, मैंने कहा आदिल भाई अब घर जाने दो। हाँ, बहुत याद आ रही है, बहुत बार खाया, अब जा रहा हूँ घर। आप शूट करें, मैं तो गया। मतलब इतना इरिटेट शूट खत्म हो चुकी थी उस वक्त हमारी। हाँ, पैकअप हो गया था हमारा वहाँ से। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, लोग बहुत अच्छे मिले, टीम बहुत अच्छी थी, बहुत टैलेंटेड लड़के थे जितने भी थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अच्छा भाई, आप भी बताइए कि ये एक्सपीरियंस इस तरह लफ्जों में बयान करना है, सिर्फ ये नहीं कहना है कि अच्छा था। हाँ, खाना वाना क्या खाया, चलो ये बताओ शूट पे। सबसे आड़ ये क्वेश्चन शोएब से पूछे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, पिछले इंटरव्यू में बोला था, उसके बाद बड़ी डांट पड़ी उस सर से, तो आप ही बताएं अब। नहीं, डांटे नहीं, वैसे खुल के बताने में। डांटता नहीं है, उसको लगता है बस ये एक बाउंडिंग है, एक मोहब्बत है तो कोई हमारी। कहीं से आता था खाना बन के या रैंडम होता था वहीं बनता था, क्या करते थे? शूट पे खाना इज अनदर अट्रैक्शन भाई। मुख्तलिफ मतलब कहीं से हम कुछ बनवाते थे, या कभी कभार ऐसा होता था कि हमें खरीदना पड़ता था, तो इनको तो अपनी फिटनेस का ख्याल भी करना पड़ता नहीं, इसमें तो होगा। बहुत वजन वो लूज किया, तो कैरेक्टर के लिए वजन लूज करना लाजमी था, ये अभी थोड़े से उन्होंने गेन तो फिर तो वो खाना पीने का क्या हुआ? कोई खाना पीना स्पेशल खाना डाइट पे आता रखता था। देखिए, मेरे आपको खाना नहीं। हाँ, खाने पीने का था, लेकिन अंडे बहुत खाए हैं मैंने वहाँ शिपयार्ड में। अच्छा। उबले हुए तकरीबन हर जगह अंडे ही अंडे हैं। ओके, वो उससे वैसे बड़ा मूड खराब हो जाता है। एक तो बंदा डाइट पे हो, नहीं एक डाइट पे हो और फिर काम भी कर रहा हो, तो मूड पे इफेक्ट होता है वैसे। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी हो ना, आप फ्रेश रहते हैं माइंडली। और जब पहले लग रहा हो कि मैं तो खा ही नहीं सकता, ये सब लोगों की दावत वो हो रही कैरेक्टर की है। रिक्वायरमेंट थी उस वक्त ना, वो लगना भी इसको ऐसा ही था। अंडे खाना। अच्छा, आप पे कोई सख्ती नहीं हुई, ये खाओ ये नहीं खाओ? नहीं। इन पे कोई सख्ती नहीं थी। इन पे ये था कि ये अब कहानी जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस फेज में है कहानी के। तो उस फेज में इनकी इतनी बड़ी वो नहीं थी, इतनी बड़ी वो पैरामीटर्स नहीं थे कि आपको। अच्छा, एक बात वैसे भी बताइए कि हम जब जाहिर है चैनल्स पे बात कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारे अजम्पशंस हैं जो हमने अपने मुल्क के और शहरों के या सूबों के हवाले से रखे हुए, और हमें लगता है कि बलूचिस्तान के हवाले से कि ओवरऑल या जो कल्चर इसमें दिखाया जा रहा है कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, या लड़कियां फिल्म में काम करने से हेजिटेट करती हैं। क्या ये सिर्फ अजम्पशन है या ऐसा वाकई है? और अगर वाकई है तो आप लोगों ने कैसे फिर इसको केटर किया? क्योंकि हमारे पास एक फीमेल आर्टिस्ट भी मौजूद है, एक और हमें ट्रेलर में नजर आ रही थी। सो इसके बारे में जाहिर सी बात है, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, मगर ये है कि अबीला का बहुत सपोर्ट रहा हमें, और अबीला खुद विलिंग थी इसको कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए। और तो जो चैलेंजेस फेस किए मुझसे ज़्यादा बेहतर अबीला आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। अबीला बता ही तो नहीं रही है, अबीला से हाँ, अबीला बताइए क्या चैलेंजेस फेस किए? जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने फादर से थिएटर की बात की तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं, आप जाएं। मैंने पूरे सिंध में थिएटर किए, और उसके बाद जब मैं घर आई थी तो मेरे फादर थोड़े से भड़क गए थे कि नहीं, हम बलोच हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहो, तो लिमिट में रहो। इसके बाद मैंने सबको बिठाया घर पे, उनसे बात की कि मुझे ये फिल्म करना है, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो सबने मुझे सपोर्ट किया। अब्बू से भी बात की, फिर वो मान गए। पहले नहीं माने होंगे ना? लेकिन तो कितनी एक दफा बिठाया मान गए या 2-3 नशिस्तें हुई थी? नहीं, वो नाराज हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आराम से बात करने में, फिर एक दिन सबको बिठाया
तो सबने बात की, नहीं सपोर्ट है, और जो डायरेक्टर हैं और बाकी सारे टीम मेंबर हैं वो सबको जानते थे इसीलिए। और जब जब मैं शूट पे जाती थी मेरे नाना मेरे साथ होते थे। अरे और हम सबके एनआईसी इनके घर पे होते थे। कौन कौन जा रहा है शूट पे, इनके एड्रेस हमें पता होने चाहिए। हाँ, गाड़ियों के नंबर, एड्रेस, एनआईसी। लेकिन तो फुल प्रूफ प्लान था अब्बू का। लेकिन मुझे ये लगता है, देखें आप अगर आप में टैलेंट है ना तो उसको शो करें जी। ये हमने जो गाइडलाइन बनाई हुई है, ये चीजें देखें, माइंडसेट हमारा जो बना था ना वो अब नहीं है, अब अपडेट हो चुका है। अब माशाल्लाह से बलोच जो कल्चर है वो बहुत आगे आ गया हर फील्ड में। रिप्रेजेंटेशन है, मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई। ये ना सिर्फ बलोचों के लिए है, जो नहीं, और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमारे यहाँ लोगों के एप्रीहेंशंस तब होते हैं जब हम कहते हैं कि भाई ये तो इंडिया की मूवी लग रही है, चाहे वो पहनावे से देख लें या और चीजों से देख लें, तो ये एक फैमिली मूवी लग रही है और इसमें एक वही माहौल नजर आ रहा है हमें जो हमारे यहाँ नजर आता है। या हम अगर बलोच कल्चर की भी स्पेसिफिकली बात कर लें तो वही चीजें हमें, वही कपड़े नजर आ रहे हैं, वही चीजें नजर आ रही हैं। तो आई थिंक ये तो फिर एक खुश आइंद बात है। बिल्कुल, ये कनेक्ट करेगा आपको उस माहौल से, और ये वहीं की कहानी है तो लोग भी वैसे ही आपको मिलेंगे। हम कोई सुपरफिशियल कोई चीज़ तो हम करने ही नहीं, तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे लोग उससे। प्लस जो आप बात कर रहे थे ना कि वुमेन्स की रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बलोचों की कम्युनिटी में नहीं है, बाकी आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी जाएंगे तो मेन स्ट्रीम टीवी में भी आएंगे तो वहाँ पर भी ये इश्यूज हैं, और वो काफ़ी सीरियस इश्यूज हैं ये, तो हमें सोचना तो पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे जब लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, आप डायरेक्टर हैं, कभी होता है, कभी शॉट सही नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, ये वो, तो लड़कों को तो डांट देते होंगे या वैसे ही जो भी दिल चाहा। लड़कियों को एक कभी हुआ कि कभी डांटने का दिल चाहे लेकिन बड़ा कंट्रोल किया हो कि नहीं इसको ये आप मुझसे पूछे हाँ, कि इनके दरमियान जो थे मैं किस तरह से था। हाँ, किस तरह से थे देखिए, नहीं काम तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। लेकिन होता है ना भाई, वो तो डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप, तो बड़ी सारी चीजें जो हम उनकी लेकिन मैं सीरियसली सैल्यूट करता हूँ इनको, इन्होंने बहुत जो है अपने टैलेंट को लेकर। वो बताएं आप, बीइंग एन एक्टर, हमें बताएं कि क्या होता था, कब ये जज्ब करते थे यूं करके। देखिए, एक्टर का अपना एक मूड होता है ना, काम करने का, नहीं करने का, कुछ घर के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बीच में, कुछ ये तो होता था इनके दरमियान कुछ के मैं आज नहीं कर रही शूट, तो आदिल साहब जाके मनाते थे प्लीज कर ले, हमारे पास डेज कम है, और ये तो चलता था बीच में, आदिल करे शूट। मैं आते थे आदिल के पास, आदिल शूट करें यार, 1 मिनट ना मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मान तो जाएंगे, उसके बाद कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे रूम में। अच्छा, फिर इनकी जो गपशप हो गई, आदिल साहब करें यार, तो सबर का ना यार करते हैं ना, सबर करें। तो ये तो मगर मैं इतना वो हाइपर नहीं होता हूँ। नहीं हाइपर नहीं, ये मैं अपने सबसे कहता हूँ, जरूरत नहीं पड़ती ना, आप आंख दिखा देते हैं, आप वो वाले बचपन में अम्मी अब्बू आंख दिखाते थे, वो वाली आंख है आपके पास। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा टीम है, जो मेरा सेट है, वो ज़्यादा फ्रेंडली रहे, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहे, तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी रिस्पेक्ट एक मैं अपने मेल टीम मेंबर्स एक्टर का करता हूँ, उतनी रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ कि मेरी फीमेल हो, चाहे वो क्रू में हो, चाहे वो कास्ट में हो, तो घर जैसा माहौल हो, घर जैसी वो सेफ्टी वो फील करें, तब जाकर वो खुद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपसे शेयर भी करेंगी, और वो खुद आपको किसी पॉइंट पे आपको हेल्प आउट भी कर रहे होंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव वो है मेरे लिए, कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से माहौल चले। तो इस वजह से बहुत से जगहों पे अबीला ने मुझे बहुत चीज़ों में हेल्प आउट भी किया है। जहाँ शायद मैं ब्लैंक हो जाता था, तो शोएब आके, या तो मेरे बाकी और क्रू मेंबर हैं, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह शाह बलोच हैं, वो बहुत, और मैं ये भी नहीं करता था कि यार कोई मुझसे बात ना करे, बड़ा ओपन रखता था, मैं मशवरा ना दे, तो बड़ा ओपन रखता था, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट ही हैं, वो भी क्रिएटिव बंदे हैं, तो कहीं पे शायद मैं लैग कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मेन स्ट्रीम में भी काम किया है ना जी, और मुख्तलिफ जॉनराज को आपने लुक आफ्टर किया है, तो जब मेन स्ट्रीम में इंसान काम कर रहा होता है और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होती है, तो कोई खास कंसर्न्स थे आपके कि कैसे हो पाएगा, या क्या क्या चीजें इसमें, कोई भी ऐसी चीज जो आपको उस वक्त लगता हो कि ये मेरा कंसर्न था लेकिन बाद में रिजॉल्व? देखिए, 2 चीजें हैं। मेन स्ट्रीम में आप एक टर्म हम यूज करते हैं फिल्म मेकिंग में, गोरिल्ला फिल्म मेकिंग जी। तो मेन स्ट्रीम में आप गोरिल्ला फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं, तो और हर चीज़ आप बड़े कंट्रोल इन्वायरमेंट कर रहे होते हैं।
मगर जिस तरह से जो मुझे पसंद है फिल्म मेकिंग, जो गोरिल्ला फिल्म मेकिंग जो हम लोग करते थे शुरू से ही, पढ़ने के बाद भी मैं उस पर ज़्यादा मेरा वो फिल्म मेकिंग में ही attraction आपका रहा। ग्रेजुएशन भी जी, है? मेरा ग्रेजुएशन भी फिल्म मेकिंग में ही है। तो उसमें ये होता था कि वहाँ पे आपके कोई लिमिट नहीं होती है, आप ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट आप क्रिएटिव, आपके पास वो बहुत होता है, कंट्रोल आपका क्रिएटिव बहुत होता है कि आप चीज़ें आराम से कर रहे। तो दोदा में मुझे ये बहुत फ़ायदा मिला इस चीज़ को करने में कि मतलब मुझे कोई बाउंडनेस नहीं थी किसी चीज़ की, जो मुझे उस वक्त गलत लग रहा था, लेट्स वो सपोज आप मुझे उस तरह लिखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जब मैंने कर रहा था सीन को तो मुझे समझ में नहीं आता, या अच्छा नहीं रहा था, तो उस वक्त मैं इम्प्रोवाइज करता था, अपने एक्टरों को भी मैं। अच्छा, दोदा जो है वो नाम है, हिस्टोरिकल नाम है जी। जो यहाँ पर जिस पे फिल्म बनी है, और हीरो का नाम दोदा है, तो ये आप लोगों के यहाँ एक हिस्टोरिकल नाम है। हिस्टोरिकल कैरेक्टर है हमारे दोदा, जिनकी बड़ी वो एक फोक कहानी भी है, रिवेंज पे बड़ी बेस करती है। अच्छा। तो उससे इंस्पायर होकर हमने ये नाम लिया था दोदा का। सही। अच्छा, इन्होंने आप लोगों को सरप्राइज किया, जैसे होता है ना अब ये जिस तरह डायरेक्टर डिफरेंट चीजें उनके जहन में आ रही हैं, स्क्रिप्ट में कुछ है, अचानक इनके जहन में कुछ आया, आप लोग सरप्राइज हुए हो कि अच्छा अब ये करना है? नहीं हुआ था। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एक ही सीन बार बार करना वो मुझे बहुत इरिटेट करता था। नहीं, पता है क्या है, आदिल में एक अच्छी बात ये है ना कि वो माहौल को लेके चलते हैं, तो इससे क्या है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं ना, आपके जो एक्टर्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, एक कंफर्टेबल जोन में होते हैं, उनसे काम आप अच्छे से निकाल सकते हो, ये टैलेंट इनमें है। और इन्होंने जो हमें वहाँ भाई वो कह रही है रीटेक्स बहुत हुई थी। रीटेक्स, वो टेक्निकल इश्यूज पे वो थी। मैं बताता हूँ ना, कोई अच्छे एक्ट्रेस होते हैं ना, वो रीटेक बहुत ज्यादा देते हैं। वो ज्यादा करते हैं। हमारे जैसे मैं एक्टर समझ जो है बस गई, कवरिंग हो रही है, मैं कवरिंग। समझ गई कि 5 साल जो है ना वो उसमें क्या क्या है। हाँ, तो हमारे जैसे जो नाकारा एक्टर्स है ना, आदिल हो गया चल निकल, हो गया चल। नहीं, शोएब बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सपोर्टिव ये सुनना चाह रहा था मैं। सो शोएब, आप स्पेसिफिकली ये तो एक जॉनरा है आपका जो आपने किया, वैसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करते हैं? हाँ, मुझे 7 से 8 साल हो गए इस फील्ड में एज अ फैशन मॉडल, तो वो चल रहा था एज अ फैशन मॉडल। तो वेब सीरीज भी हमने की है शतरंज के नाम से। अच्छा। तो वो भी हाँ बहुत अच्छा हुआ हमारा। तो ये फिल्म के बारे में जब इन्होंने आपको बताया तो अच्छा लगा, एक्साइटमेंट हुई? बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी फिल्म, और मैं कर रहा हूँ तो मैं तो सोया नहीं उस दिन जब मुझे स्टोरी सुनाई गई। और अब क्योंकि ये 2 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, तो इस वक्त आप लोगों के क्या बटरफ्लाइज इन द स्टमक हैं, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप समझ लेना, आप एक स्ट्रगल आप करते आ रहे हैं, और बीच में आपके पास इतने और फिल्म बनाने के बाद भी एक बड़ी एक वो होती है आपकी स्ट्रगल होती है कि उसको आप बड़े पर्दे पे आप लेके आएँ। तो और उसके दौरान फिर आपके अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में कोविड आ गया, तो 2 साल आपके और ब्रेक लग गया उस चीज़ को। तो जाहिर सी बात है, अब जब हम जा रहे हैं तो बड़ी एक नर्वस फील भी हो कर रहा हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे फिल्म देखने के बाद, फीडबैक कैसा आएगा? फीडबैक कैसा आएगा इतने बड़े वेट तो के बाद। सिनेमा घरों में जब ये 2 सितंबर को लॉन्च होगी तो उस वक्त ये अपनी लैंग्वेज में भी होगी और उर्दू में भी होगी? बिल्कुल, तो दोनों हम language में से कोई भी जाके इसको भी देख जाके देख सकता है? ओके, सही। तो फिर तो बड़ा वाला फीडबैक आएगा आपके पास हर तरफ से। बहुत बड़ा फील आएगा। सो उस दरमियान कोई और भी है, कोई फिल्म रिलीज हो रही है उस वक्त? आई थिंक 3 से 4 फिल्में उस दौरान रिलीज हो रही हैं दोदा के अच्छा, साथ। अच्छा। तो है, तो आई थिंक ज़रार भी रिलीज हो रही है, इस तरह की हैं। बट मैं बिलीवर हूँ कंटेंट का, अगर कंटेंट आपका अच्छा है और मासेस से आप कनेक्ट हो गए, आपकी कहानी कनेक्ट हो गई, देन यू आर द विनर। तो फिर आप इस कहानी में क्या एक ऐसी चीज है जो आपके दिल को बहुत लगती है? ये कहानी किसी भी उस बंदे से कनेक्ट हो जाएगी जो पैशनेट है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ उसके एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तो ये उससे तो कनेक्ट कर पाएगा ये कहानी आराम से। क्योंकि कोई मतलब वो ना हो कि कोई बॉक्सर ही लाजमी ना हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जिंदगी का ये वाला टाइम खुसूसी तौर पे जो इसमें आई थिंक दिखाया जा रहा है, उसमें तो इंसान वैसे ही स्ट्रगल कर रहा होता है। और फिर उसके साथ आपके हर्डल्स आते हैं, आप किस तरह से उनको फेस करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्म उनको मोटिवेट भी करती है। तो आई होप कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत कहानी है और एक डिफरेंट जॉनरा पे फिल्म बनाई गई है, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म पहले बनी है।
हमने एक ऐसी different इंस्पिरेशनल story स्टोरीज बहुत सुनी है बॉक्सिंग के हवाले से, ऐसे बहुत सारे लियारी से बॉक्सर्स को हमने इंटरव्यू बहुत किया है, लड़कियां बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग में आ गई हैं, सो वो हम देखते रहे हैं। बट ये एक स्टोरी नरेट हुई है तो ऑब्वियसली इसमें मेरे ख्याल में मुख्तलिफ पहलू, जो घर का सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है, जो दीगर और चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा प्रोफेशन से रिलेटेड भी आई गेस जी, लेकिन कम्प्लीटली बॉक्सिंग पे नहीं बनाई गई ये फिल्म। बॉक्सिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ द इज अ पार्ट ऑफ इट। पार्ट अच्छा, है, बहुत एक इमोशनली कहानी है जो हर इंसान फील कर सकता है, जैसे आदिल ने कहा। तो मुझे लगता है कि पसंद आएगी लोगों को ये। बहुत इमोशंस डाल दिए इन्होंने अभी, ऐसा लग रहा है कि हम Seriously, जाएंगे मैं और दो- देखेंगे। दो मतलब मिनट मैं और तो बहुत बोलने लगा इमोशनल हो रही हूँ, सोच रही हूँ व्हाट्सएप पे ही मैं देखूं। मुझे रोना आ जाएगा 2 मिनट और डिस्क्राइब किया तो। सो आई थिंक मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन आई थी मगर मैं सुन नहीं पाई। अच्छा जी, तो क्योंकि हम ये कंक्लूड करेंगे सेशन, सो एनीथिंग जो आप लोग आखिर में कहना चाहें। मैं यही कहूँगा कि आप सब जितने भी पाकिस्तानी अवाम है जाके ये फिल्म देखें। 2 सितंबर को रिलीज़ होगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही रियल स्टोरी है। आप फील करेंगे ये कैरेक्टर्स, ये स्टोरी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो 2 सितंबर को सिनेमा घरों में जाएं। जी अबीला। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप सब जाकर देखें। जितने भी हम जैसे फिल्म मेकर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें। हमारा भी फिल्म ज़रूर देखें 2 सितंबर। अब्बू जाएंगे फिल्म देखने? हाँ बिल्कुल जाएंगे। अब्बू देखते हैं जी। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि 2 सितंबर को हमारी फिल्म आ रही है दोदा, बलूची और उर्दू लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगी आपके पूरे पाकिस्तान में। तो प्लीज़ जाएं, और हमने अपने ज़िम्मे की मेहनत को पूरी कर दी है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप फिल्म को किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप फिल्म देखेंगे और हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। भाई एक बलोची, उस बलोच लैंग्वेज में भी एक जुमला होना चाहिए ना, बोले कुछ जो लोग आप शुमा ज़रूर भी आए, मैं फिल्मा बेचारे गोस्ते के 5 साल में मेहनत कन गए फिल्में सरा, और नू शुमे जिम्मेदारी के शुमा नू फिल्मा में धीमा बेबरे। दोदा का एक डायलॉग बोलते हैं जाते जाते हम। दोदा का डायलॉग बोल दूँ? कोई एक छोटा सा बलूची में बोलूँ? हाँ तो बलोची में नहीं, था ना? उर्दू में भी है ना। अच्छा मुझे डायलॉग है आदिल। बलोची में बोले ताकि उसकी ट्रांसलेशन के लिए हम सिनेमा घर जाएं। कौन सा डायलॉग था? कोई भी डॉक्टर वाला डायलॉग बोल दो। इतना टाइम हो गया, सब निकल चुका है तमाम, कुछ नहीं आ रहा। तो बलो आज अच्छा, आप सबको फिर इनवाइट कर लेना, आपको देखें जी। शुमा दुरुस्ता ब्याई फिल्म बेचारे दोदा फिल्म 2 सितंबर रिलीज भी इंशाल्लाह, और उम्मीद करना कि शुमा दुरो काए और ये फिल्म चारे और हमारा अप्रिशिएट करनी चाहिए। ये फिल्म मई वास्ता बाज अजीज़ है, माँ बास प्यारे सरा और मोहब्बत सरा फिल्म बनाई था। शुमा भी ब्याई हमें मोहब्बत हमारा बिदाई 2 सितंबर इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत से फिल्म बनाई है, ऐसे हम प्यार और मोहब्बत से देखने भी जाएंगे। ब्रेक को क्या कहते हैं बलोच? माँ यक ओश्ते ओश्ते। शुमा दुरो ओश्ते और फिर आते हैं। ब्रेक।